टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इसमें लिखें सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर some of the important types of chemical reactions. Some of the important types of chemical reactions are, first है combination reactions, combination reactions. Second है decomposition reactions, decomposition reactions. Third है displacement reactions. फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. और फिफ्थ है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, oxidation and reduction reactions. Oxidation and reduction reactions. इसमें पहली टाइप लिखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. 5 तरीके के रिएक्शंस हैं टोटली जो आपको इस चैप्टर में करने हैं. तो पहली टाइप लिखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. combination reactions. इसमें लिखिएगा those reactions in which two or more substances two or more substances those reactions in which two or more substances combine to form a single substance. Two or more substances combine to form those reactions in which two or more substances combine to form a single substance. Combine to form a single substance are called combination reactions. Are called combination reactions. Those reactions in which two or more substances combine to form a single substance are called combination reactions. Are called combination reactions. अब इसके एग्जांपल्स लिखिएगा. एग्जाम्पल्स अब देखिए है क्या कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे है, जैसे कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. तो ये जो रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस में हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाता है. हमसे रिएक्शन पूछा जाएगा, रिएक्शन दे दिया जाएगा हमको और हमसे ये पूछा जाएगा बताइए क्या इसकी टाइप है, इसकी कैटेगरी बताइए. कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, क्या है वो बताइए. तो ये जो अब मैं एग्जाम्पल्स आपको लिखवा रहा हूँ इनमें लगभग हर एक में, जैसे कॉम्बिनेशन है तो कॉम्बिनेशन में मैं 9-10 एग्जाम्पल लिखवाऊंगा. ऐसी डिकम्पोजिशन में, ऐसी डिस्प्लेसमेंट में, इनमें सब में 9 या 10 एग्जाम्पल्स लिखवाएंगे. और वो जो 9 या 10 एग्जाम्पल है बस वो सफिशिएंट है. बस उतनी ही रिएक्शंस कर लेना, उसके अलावा कोई रिएक्शन आपसे ये सोचें आपके कोई नई टाइप की रिएक्शन पूछ ली जाएगी, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगा, तो ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है. जो ये आपको बता रहा हूँ बस उतनी ही रिएक्शन कर लेना सफिशिएंट है. तो इसमें पहला एग्जाम्पल देखिएगा. फर्स्ट एग्जाम्पल
मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मतलब Mg प्लस O2, Mg प्लस O2 gives MgO. Mg प्लस O2 gives MgO. ठीक है, अब इसको बैलेंस करने का काम आपका है, करेंगे बताऊँ। देखो इसमें क्या है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अगर हमने करा तो MgO आ गया, तो इसका मतलब क्या है, दो सब्सटेंसेस कंबाइन कर रहे हैं। एक सब्सटेंस क्या है मैग्नीशियम, एक सब्सटेंस क्या है ऑक्सीजन, ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं। कंबाइन करने पर एक सिंगल सब्सटेंस बन रहा है। डेफिनेशन देखिए क्या है, दो रिएक्शंस इन विच 2 or more substances combine to form a single substance, जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जुड़ जाएं, कंबाइन कर जाएं और एक सिंगल सब्सटेंस बन जाए, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जुड़ गया और जुड़कर बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको अगर आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो इधर देखिए मैग्नीशियम का एक एटम, क्योंकि Mg के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो एक एटम, इधर भी Mg के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो एक एटम, तो मैग्नीशियम बैलेंस्ड है। इधर ऑक्सीजन के आगे 2 लिखा हुआ है, लेकिन इधर ऑक्सीजन के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी कि ऑक्सीजन का एक एटम है। तो इसको 2 बनाने के लिए, क्योंकि इधर भी 2 है तो इधर भी 2 चाहिए, इसको 2 बनाने के लिए इसके आगे 2 लगा दिया, ऑक्सीजन के 2 हो गए, इधर भी ऑक्सीजन के 2, लेकिन मैग्नीशियम का बैलेंस बिगड़ गया। मैग्नीशियम के अब 2 हो गए, भाई मैग्नीशियम के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, यानी कि 1 था, तो 1 2 2, तो मैग्नीशियम के 2 हो गए, इधर मैग्नीशियम का एक ही है, तो इसको 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 लगा देंगे आगे, तो दोनों बैलेंस हो गए। बैलेंसिंग का आइडिया थोड़ा बहुत तो ये हो गया। बताइए भाई क्लियर है। पहला एग्जांपल कि जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस जुड़ जाएं और जुड़ने के बाद एक सिंगल सब्सटेंस बना दें, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद अगला एग्जांपल, अच्छा साथ साथ यहाँ पर चाहे तो आप ये भी देख लीजिए कि मैग्नीशियम किस फॉर्म में मिलेगा मेरे को, S, यानी कि सॉलिड होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज अ मेटल, सॉलिड है। ऑक्सीजन क्या, इट इज़ अ गैस है। सॉलिड और गैस का कॉम्बिनेशन करके सॉलिड गायब तो होगा नहीं, ठीक है, तो सॉलिड ही बन जाएगा, जो बनेगा वो सॉलिड ही बनेगा। जैसे अगर आयरन है, आयरन को खुले में एटमॉस्फेयर में ऐसे ही रख दो, फ्रेशली पीस कट ऑफ आयरन, उसको आपने बिल्कुल खुले में ऐसे ही छोड़ दिया, और जब खुले में छोड़ दिया तो एटमॉस्फेयर में क्या मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है। तो वो जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्शन करेगी और क्या बना देगी, आयरन ऑक्साइड, और रस्ट बना देगी। तो आयरन ऑक्साइड जो बनेगा वो आयरन ऑक्साइड सॉलिड ही तो है, वो सॉलिड ही तो है, क्योंकि वो जो आयरन का टुकड़ा है, जो आयरन का बार है, वो तो वैसा का वैसा ही रहने वाला है, बस उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाएगी। वो जो रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग है वही हमारी जो है रस्टिंग कहलाती है। तो वो सॉलिड ही रहेगा, कुल मिलाकर टोटल जो वो टुकड़ा है, वो टोटल टुकड़ा तो सॉलिड ही रहेगा, लिक्विड में तो कन्वर्ट नहीं होगा। अब जरा अगला देखिएगा, सेकंड पार्ट, सेकंड एग्जांपल। आवाज़ बहुत खराब आ रही है, मेरे को समझ में नहीं आया। अगर रस्ट को आयरन से लगे रहेंगे तो उसका कोई साइड इफेक्ट हो, क्या तुम्हें आया समझ? रस्ट को अगर आयरन से अलग कर दें, रस्ट को अगर आयरन से अलग कर दें, ये बोल रहे हो? अगर ना करें, अगर ना करें तो ना करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयरन है, आयरन के ऊपर एक लेयर जमी रहेगी, बस आयरन ऑक्साइड की। आयरन ऑक्साइड की लेयर को रिमूव कर देंगे साफ करके, तो हम ये कहेंगे वापस फिर से आयरन निकल कर आ गया, और फिर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, फिर से आयरन ऑक्साइड यानी कि रस्ट बना देगा। समझ गए? अगला एग्जांपल देखिएगा, सेकंड, बड़ा कॉमन एग्जांपल है, H2 plus O2 gives H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बना देता है, एक कंपाउंड बना देता है H2O यानी कि वाटर। बैलेंस करें दोनों तरफ, हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन के 2 एटम, इधर भी हाइड्रोजन के 2 है, बैलेंस्ड है। इधर ऑक्सीजन का 2 है, इधर ऑक्सीजन का 1 एक एटम है। तो इसको 2 बनाने के लिए अगर इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो मान लो 1 लिखा हुआ है, तो इसके आगे 2 लगा दो, तो 1 2 2, ऑक्सीजन के 2, इधर भी ऑक्सीजन के 2। लेकिन हाइड्रोजन के 2 2 4, हाइड्रोजन के 4 हो गए, तो इसको भी 4 बनाना पड़ेगा, इसके आगे 2 लगा दो। अब आप देखिए हाइड्रोजन के 2 2 4, 2 2 4, हाइड्रोजन बैलेंस्ड, ऑक्सीजन के 2 और इस ऑक्सीजन के 1 2 2, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग हो गई टोटल दोनों तरफ।
हाइड्रोजन जो है ये भी गैस होती है, तो जी लगा दो इसके आगे भी जी लगा दो, ये भी गैस होती है, लेकिन ये होता है लिक्विड, तो इसके आगे एन लगा दीजिए बस। तो ये जो इनकी स्टेट्स हैं, स्टेट्स याद करना कोई मुश्किल नहीं है। थर्ड देखिए एग्जांपल, C plus O2 gives CO2, C plus O2 gives CO2, तो कार्बन क्या है? अच्छा, अब इनको कार्बन और ऑक्सीजन मिला और कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बन गया? CO2 बन गया। तो दो सब्सटेंसेस मिले और एक सब्सटेंस बन गया, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जो कार्बन है, कार्बन जनरली किस फॉर्म में होता है? सॉलिड की फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल हमने जो खाना खाया ना, वो खाना भी कार्बन ही है। हमने ये कहा जो 97% थिंग्स हैं पूरे के पूरे अर्थ पर, वो सब कार्बन की ही बनी हुई है, चाहे फिर वो फ्रूट्स हो, चाहे फिर वो वेजिटेबल्स हो, चाहे फिर वो हमारी स्किन हो। हम कार्बन वाले चैप्टर में यही चीज़ पढ़ेंगे। पूरे यूनिवर्स का जो अबंडेंस है ना, अबंडेंस ऑफ थिंग्स के पूरे यूनिवर्स में क्या क्या चीज़ें हमको मिलती हैं, कार्बन उसका केवल 3% है, लेकिन पूरे अर्थ पर जो चीज़ें मिलती हैं उनका 97% कार्बन है। ये जो प्लास्टिक की चेयर है ना, ये भी कार्बन है, ये जो वुड है ना, ये भी कार्बन है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें कहीं ना कहीं कार्बन का इन्वॉल्वमेंट है। तो हम जो खाना खाते हैं वो भी कहीं ना कहीं कार्बन का बना हुआ है। तो वो जो कार्बन है वो जो बॉडी के अंदर, अच्छा इसीलिए कार्बन की बनी हुई चीज़ और हाइड्रोजन, जहाँ पर भी कार्बन और हाइड्रोजन मिक्स होता है उन थिंग्स को हम बोल देते हैं हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोजन और कार्बन इन दोनों ही एलिमेंट की स्टडी को बिल्कुल अलग रख दिया जाता है, क्योंकि कार्बन का वास्ट एप्लीकेशन है केमिस्ट्री में। तो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनको बिल्कुल अलग रख दिया जाता है और उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को बोल देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम प्याज खा रहे हैं वो भी कार्बन है, हम टमाटर खा रहे हैं वो भी कार्बन है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि जो हमारी जो भी चीज़, जो भी हम डाइट ले रहे हैं उसमें कार्बन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कार्बन नहीं है तो हमारे जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है। तो आप ये देखिए, ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन है और इधर ऑक्सीजन है। तो हमने जो खाना खाया इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन, हमने जो सांस ली वो क्या हो गया? ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन होने से एक गैस प्रोड्यूस होती है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। हमारी बॉडी में वो गैस किसी काम की नहीं है, लेकिन वो बाहर निकल जाती है तो प्लांट्स के काम की है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। तो आप ये देखिएगा कि कार्बन जो है, जो हम खाना खा रहे हैं, दाल खा ली, रोटी खा ली, तो वो सब क्या है? वो सॉलिड की फॉर्म में ही तो है। तो वो हमने लिया, तो कार्बन इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, ऑक्सीजन इज इन द फॉर्म ऑफ गैस। सांस छोड़ते हैं तो गैस ही, ये गैस हो गया। और इस इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, फोर्थ एग्जांपल देखिएगा। फोर्थ एग्जांपल है हाइड्रोजन और क्लोरीन H2 और Cl2, दोनों के दोनों गैसियस फॉर्म में है और इन दोनों के कंबाइन करने से बेटा एक गैस बनती है HCl। ठीक है, तो दो सब्सटेंसेस कंबाइन करें, सिंगल सब्सटेंस बन गया है। बैलेंस करना बेहद आसान, बस इसके आगे 2 लगा दो। हाइड्रोजन के आगे कुछ भी नहीं लिखा था तो 1 था, 1 2 2, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। क्लोरीन के आगे कुछ भी नहीं लिखा था तो 1 2 2, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। और ये जो HCl है ये भी हमको गैसियस फॉर्म में मिलता है। 5वां एग्जांपल, सोडियम प्लस क्लोरीन Na प्लस Cl2, Na प्लस Cl2। अब इसमें आप ये देखिए, जो सोडियम है, सोडियम हमको मिलता है सॉलिड स्टेट में, क्लोरीन हमको मिलता है गैसियस स्टेट में। सोडियम और क्लोरीन के मिलने से बनता है NaCl, कॉमन सॉल्ट, खाने का नमक जो हम घरों में यूज़ करते हैं दाल में, सब्जी में डालने के लिए, NaCl। इसको बैलेंस करने के लिए सोडियम का इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, बैलेंस है। क्लोरीन का इधर 2 है लेकिन इधर 1 है, बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया। ठीक है, लेकिन अब सोडियम का बैलेंस बिगड़ गया तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दिया, तो ट्वाइस ऑफ NaCl। और ये जो हमको मिलता है ये होता है सॉलिड नमक, सॉलिड ही होता है। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिएगा। Fe plus S, आयरन और सल्फर, Fe plus S। आयरन भी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सल्फर भी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जब दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं तो FeS आयरन सल्फाइड बन जाता है, तो ये भी सॉलिड ही होता है।
और इस इक्वेशन को भी बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। 7th एग्जाम्पल देखिए, CaO प्लस H2O, CaO प्लस H2O जब ये कंबाइन हुआ तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शंस आपको सारी की सारी 8, 9 जितने भी हुए रिएक्शन लिखूंगा सारी लर्न कर लेना। कॉम्बिनेशन में आपको इन्हीं में से कोई ना कोई रिएक्शन मिल जाएगी तो आपका काम आसान हो जाएगा, फटाफट कर देंगे। CaO प्लस H2O, अभी जो CaO है ये हमको मिलता है सॉलिड स्टेट में, H2O मिलता है लिक्विड स्टेट में, और CaOH होल ट्वाइस ये बन जाता है अगेन सॉलिड स्टेट। ठीक है, और इसको CaO को हम क्या बोलते हैं? CaO को बोलते हैं लाइम और क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम और क्विक लाइम। CaOH होल ट्वाइस को बोल देते हैं स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम ये एक सेमी सॉलिड पेस्ट होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये वो वाला चूना होता है जो पान के ऊपर लगाया जाता है, वो वाला चूना होता है। और ये लाइम, क्विक लाइम, ये वो वाला चूना होता है जो स्कूल में कोई इवेंट होता है ना, जैसे एनुअल डे हो गया या स्पोर्ट्स इवेंट होता है, तो स्पोर्ट्स इवेंट में जैसे 5 कॉम्पिटिटर दौड़ रहे हैं तो उनके पार्टीशन के लिए एक वाइट कलर का आपने देखा होगा पाउडर डाल दिया जाता है जिससे स्ट्रेट लाइन खींची जाती है, तो वो जो व्हाइट कलर का पाउडर है वो यही होता है क्विक लाइम। ठीक है, और उसमें अगर वाटर को मिक्स कर दिया जाए तो स्लेक्ड लाइम बन जाता है चूना। अब इसमें एक एग्जाम, इसी में एक चीज़ लिखिएगा इंपॉर्टेंट करके, इसमें हमको ये देखना है कि ये वाला ना कई बार क्वेश्चन कुछ इस तरीके का बन जाता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दी जाए तो हमें क्या मिलता है? ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH होल ट्वाइस, अगर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दी जाए तो एक सब्सटेंस मिलता है जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और साथ में मिलता है वाटर CaCO3 जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट और मार्बल और चॉक पाउडर और एगशेल, ये सब कुछ, चाहे मार्बल हो कैल्शियम कार्बोनेट है, चाहे चॉक पाउडर हो वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है, चाहे अंडे का जो हार्ड वाला छिलका होता है बिल्कुल जो बाहर होता है हार्ड वाला उसको एगशेल बोलते हैं, तो वो जो एगशेल है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक, तो ये चीज़ जो है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल तो ये था कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर अगर ये दोनों मिल गए तो एक नया सब्सटेंस बनता है, 2 सब्सटेंसेस के मिलने से एक सब्सटेंस बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एक प्रॉपर्टी होती है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर टेस्ट ट्यूब में पड़ा हुआ है उसमें आपने एक स्ट्रॉ लेकर फूंक मार दी जोर से। ठीक है, वो फूंक मारने का मतलब क्या है कि आप उसमें क्या पास कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। आपके मुंह से निकलने वाली जो फूंक है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। वो आपने जोर से मार दी तो वो जो स्लेक्ड लाइम है जो कि थोड़ा धुंधला सा है, मतलब हल्का हल्का सा वाइट है लेकिन धुंधला है, उस पर आपने अगर फूंक मार दी तो वो ज़बरदस्त वाइट कलर का हो जाएगा, मिल्की कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक चीज़ होती है कि व्हेनेवर कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इट टर्न्स दिस लाइम वाटर मिल्की। इसको लाइम वाटर भी बोल देते हैं, इसको लाइम वाटर भी बोल देते हैं स्लेक्ड लाइम में। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पानी है, इसका मतलब ये सेमी सॉलिड होता है। मैंने लिखा है ना इधर सॉलिड स्टेट, ये सेमी सॉलिड होता है। ये वो चीज़ है कि जैसे वाइट कलर के ना पहले मार्केट में पत्थर मिला करते थे, कुछ पेंट वाली शॉप्स पर आज भी मिलते हैं। जैसे अगर हम सिटीज़ की बात करें, शहरों की बात करें तो वहाँ पर तो आजकल पेंट्स होते हैं, लेकिन अगर हम छोटे शहरों में जाएंगे या गाँव में जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर पेंट की दुकान पर साइड में बड़े बड़े से ना कट्टे रखे रहते हैं। अब कोई बोल देता है कि भाई मुझे ना चूना दे दो, कितना चूना चाहिए जी? 10 किलो दे दो। कितना बड़ा घर है? इतना बड़ा घर है। अच्छा, उस घर में मेरे को पेंट करना है, तो वो चूना दे देते हैं। अब वो चूने में आपको क्या करना होता है,
कि एक बड़ा सा कंटेनर लो, उसमें पानी डाल दो और उस पानी में आपको चूने को भिगो देना है, बस डुबो देना है उसके अंदर। तो उसमें से बबल्स निकलने लगते हैं, बुलबुले निकलने लगते हैं, सारी रात उसमें बुलबुले निकलते रहते हैं। तो होता क्या है कि वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, छोटे बच्चों को उसके पास नहीं जाने देते। क्यों? क्योंकि उसमें से हीट निकलती है, मतलब अगर आप गलती से उसमें हाथ वाथ डाल देंगे तो हाथ जल जाएगा। तो रात भर वो ऐसे ही बुलबुले उसमें से निकलते रहते थे। और फिर धीरे धीरे क्या होता था कि वो जो हार्ड पत्थर होता था ना, वो हार्ड पत्थर सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता था। फिर उसमें थोड़ा और पानी डालकर थोड़ा और उसको लिक्विफाई किया जाता था। और लिक्विफाई करने के बाद में फिर कुछ भी नहीं, घर में जितने भी लोग हैं वो एक एक ब्रश पकड़ लेते थे, एक एक बाल्टी ले लेते थे और दीवारों पर पेंट कर दिया करते थे। ठीक है, जो वाइट वॉश होता था। तो पहले घरों में यही होता था वाइट वॉश। उसकी एक खास बात होती थी कि उसमें एक डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी और होती थी कि घर में अगर कीड़े मकोड़े कॉकरोच वगैरह वो हैं तो वो भाग जाते थे। अब आजकल जो ये पेंट्स वगैरह होते हैं, ये पता नहीं किस क्या डिस्टेम्पर वगैरह क्या क्या इसमें मिलाते हैं। एक्रिलिक एडहेसिव होता है, एडहेसिव जानते हैं ना, एडहेसिव फेविकॉल है ना। तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने पेंट का कोई डब्बा खोला है तो आपको फटाफट तभी पेंट करना होता था। आजकल ऐसा होता है कि अभी फटाफट आपको पेंट करना होगा, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो उसकी एक एडहेसिव प्रॉपर्टी होती है कि वो पेंट के ब्रश को ही चिपका देगा, बिल्कुल वो चिपक जाएंगे, उसके ब्रिजल्स ही चिपक जाएंगे आपस में। तो पहले जो होता था सभी के घरों में यही होता था, वाइट वॉश कहते थे उसको, वो वाइट ही कलर का होता था। फिर धीरे धीरे टाइम चेंज होने लगा, फिर एक छोटी सी डिब्बी आ जाती थी, कहते थे कि मेरे को अपने घर में ना थोड़ा क्रीम कलर का पेंट चाहिए। तो वो कहते थे कि चलिए मुझे चूने का आप सॉल्यूशन तैयार करोगे, उसमें डिब्बी डाल देना। तो वो डिब्बी डाल के आपने घोल दिया तो पूरा का पूरा वो क्रीम कलर का हो गया। नहीं मेरे को थोड़ा पिंकिश शेड चाहिए तो पिंक कलर का हो गया। तो फिर धीरे धीरे पेंट्स वगैरह बनने लगे। क्या है, तो कुल मिलाकर इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन में ये रिएक्शन लिखवाने का मेरा पर्पस क्या है, मैं बताऊंगा आपको। अगला एग्जांपल लिखें आप, एग्जांपल नंबर 8। हाँ ये वाली नहीं बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन का देखिए 1 2 2, हाइड्रोजन का 2 है, लेकिन ऑक्सीजन का इधर 2 है इधर 1 नहीं, इधर बैलेंस्ड। देखिए इधर भी ऑक्सीजन का एक एटम है, इधर भी एक एटम है, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, और इधर 1 2 2, ऑक्सीजन बैलेंस, कैल्शियम का एक, कैल्शियम बैलेंस्ड, हाइड्रोजन तो वैसे ही बैलेंस्ड। एग्जांपल 8 देखिएगा, NH3 + HCl। NH3 + HCl दोनों ही गैस होती हैं। इसको बोलते हैं अमोनिया, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दोनों के मिलने से बन जाता है NH4Cl। इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, तो दो सब्सटेंसेस मिले और दोनों सब्सटेंसेस के मिलने से एक सिंगल सब्सटेंस बन गया है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO + O2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO + O2, जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो CO2 बन गया, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन तो बैलेंस है, कार्बन बैलेंस नहीं, ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए 2 और 1 3 है इधर कार्बन का, तो इधर अगर मैं 2 लगा दूँ, ऑक्सीजन का 2 और 1 3 है। अब ऑक्सीजन का 2 ये हो गया, 1 2 2, ऑक्सीजन का 4 हो गया। इसको बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगाओ, ऑक्सीजन 2 2 4, ऑक्सीजन 2 और 2 4 और कार्बन, अब ये बैलेंस हो गया। और ये तीनों जो है ये गैसेस हैं, ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस। एक लास्ट एग्जांपल और लिखें, 10th एग्जांपल, बस इतना ही करवाऊंगा आज। SO2 + O2 gives SO3। SO2 + O2 gives SO3। तो ये भी गैस है, ऑक्सीजन तो गैस होता ही है, और SO3 जो है ये गैस है। इसको बैलेंस कर लीजिए, सल्फर दोनों तरफ बैलेंस है, ऑक्सीजन का 2 + 2 4, लेकिन इधर ऑक्सीजन का 3 है। तो क्या करिए, यहाँ पर 2 लगा लीजिए, तो ऑक्सीजन का कितना हो गया 3 2 6, इधर 4 रहा, तो इधर भी 2 लगा, यहाँ पे SO2 से पहले 2 बस। तो 2 2 4 हो गया ऑक्सीजन का, 4 और 2 6, और इधर 3 2 6, ऑक्सीजन बैलेंस, और इधर सल्फर का 2 और इधर सल्फर का 2, तो सल्फर बैलेंस।
ये सारे हमारे थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल, बस इतना कर लीजिए। अगली क्लास में आपको जो है, जो मैथ्स की अगली क्लास होगी उसमें आपको मैं डिकम्पोजिशन करवाऊंगा, ठीक है? ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये पोर्शन। चलिए जी, ओके थैंक यू सर। ओके।